बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर्स बाय एनएम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया था हमारा। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, यानी सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने जो है ना वो गिवन क्वेश्चंस के कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसका कॉन्जुगेट अगर मैं आपके सामने निकालूँ तो हमें पता है, हम कॉन्जुगेट की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 के साथ जो साइन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है जी। यानी आपके पास सर्ड के साथ जो भी प्लस या माइनस का साइन होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 है तो इट वुड बी 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरह हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करेंगे। तीसरा पार्ट जो है वो हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूंगी तो स्क्वायर रूट के साथ जो है वो प्लस है, तो कॉन्जुगेट जब मैं निकालूंगी तो डेट वुड बी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, कॉन्जुगेट यहाँ पे मैं हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में नहीं लिख रही, आप जो है वो हर क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेंगे। इफ़ यू आर मेकिंग योर नीट नोट्स, 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसी तरह फिफ्थ पार्ट इसका जो है डेट इज़ 5 प्लस स्क्वायर रूट 7। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूँ यहाँ पे तो ये बनेगा 5 माइनस स्क्वायर रूट 7। ठीक है जी। उसके बाद जी मेरे पास सिक्स्थ पार्ट इसका जो है 4 माइनस स्क्वायर रूट 15। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन चैलेंज लिख लेती हूँ एक दफ़ा सब, फिर हम इसके कॉन्जुगेट्स निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो 6th 7th और 8th पार्ट मैंने इसका जो है वो लिख लिया। टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स हैं इसके, सॉरी 9th पार्ट नहीं है इसका। तो इट वुड बी 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, then 7 plus square root of 6 and then 9 minus square root 2। जी, तो ये हमारे पास आगे कॉन्जुगेट। मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आता है। ठीक है, और या फिर बसा होगा जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका 2 मार्क्स का। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। आप जो है वो इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए ख़ुद से कोई भी एग्जांपल्स वगैरह लेके तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है डेट इज़ if x is equal to 2 minus square root of 3 then find the value of 1 by x। यानी अगर आपके पास x जो है वो गिवन है और वो आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो आपने 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर x हमारे पास है तो 1 बाई एक्स की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 1 बाई एक्स जो होगा डेट वुड बी 1 बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है। अब इसको आप कर लेंगे रेशनलाइज, क्योंकि आपने वैल्यू निकालनी है। तो आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ गिवन नंबर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो मैं इसको लिखूँगी 1 बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो कॉन्जुगेट बनेगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसके साथ मल्टीप्लाई भी, और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास 1 बाई एक्स की इक्वल होगा। इसको मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ। तो 1 बाई एक्स वुड बी इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। नॉमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 से करेंगे तो डेट वुड बी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है। 2 और ये आपके पास ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। मैं लिख देती हूँ साइड पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। मोस्ट इक्वेशंस के अंदर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा आपके पास। तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे जो है वो 2 है और बी आपके पास स्क्वायर रूट 3 है। डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर को सॉल्व करें। 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 4 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 1 जो है इट कैन बी निगलेक्टेड, तो आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 वुड बी द आंसर। तो ये आपके पास 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17। ठीक है। तो अगेन हमने जो है वो फाइंड करना है 1 बाय एक्स। ठीक है जी।
एज एक्स इज़ इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17, तो 1/x हमारे पास बन जाएगा 1/4 माइनस स्क्वायर रूट 17। ठीक है जी। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 4 + 17 के साथ और डिवाइड भी कर लेंगे 4 + स्क्वायर रूट 17 के साथ। नॉमिनेटर में 1 है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉमिनेटर्स को आपस में, और डिनोमिनेटर्स पे अगेन आप जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको अब नेक्स्ट स्टेप में, 4 + स्क्वायर रूट 17 एज नॉमिनेटर और 4 का लेंगे स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 16 माइनस 17, तो 4 + स्क्वायर रूट 17 नॉमिनेटर में एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में आपके पास 16 माइनस 17, तो -1 आ जाएगा। 1 कैन बी निगलेक्टेड बट माइनस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4 डेट इज़ -4 माइनस 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17, इट वुड बी द योर आंसर। उसके बाद हम चलते हैं जी इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमने कर लिया, तो थर्ड पार्ट यहाँ पर जो है वो मेरे पास है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + स्क्वायर रूट 3 + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है ना वो x भी अपने निकालने हैं, 1/x, x तो आपके पास गिवन है, 1/x भी निकालना है और फिर आपने दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले तो मेरे पास जैसे कि x मौजूद है, तो मैं यहाँ पे 1/x जो है उसको लिख लेती हूँ, डेट इज़ 1/x, फिर मैं दोनों को प्लस करूँगी, 1/x इज़ इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 3 + 2। अब इसके डिनोमिनेटर के जो है वो हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे स्क्वायर रूट 3 - 2 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे। तो इसको मैं लिखूँगी, डेट इज़ 1/x इज़ इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3 - 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 - 2। तो सेम वही काम करेंगे, नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/x वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन हम लगाएंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 - 2। नॉमिनेटर में नीचे आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल 3 - 4 आ जाएगा आपके पास, तो स्क्वायर रूट 3 - 2 नॉमिनेटर के अंदर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 - 4 जब करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू -1। तो दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी -1। तो 1 कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो यहाँ से 1 को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया है 4 + स्क्वायर रूट 17 के अंदर। ठीक है जी, और माइनस हमारे पास ऊपर वाली टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/x जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आएगा, साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो नीचे वाला माइनस जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई 1/x की वैल्यू। 9 x + 1/x अब हमने फाइंड करना है, तो x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, स्क्वायर रूट 3 + 2 प्लस 1/x की वैल्यू लगाएंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 + 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है ना ये माइनस आएगा आपके पास, तो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे और 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी इसके पार्ट 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके टोटल 3 पार्ट्स थे, तीनों हमने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये है सिंप्लीफाई, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं, जो भी गिवन क्वेश्चन हैं इसके अंदर, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर आप जो है वो आपको कोई भी कंडीशन नहीं गिवन कि आपने किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, तो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन, बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, मैं दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। अब यहाँ पे देखें 1 + स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 + 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप इस केस में रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास देखें तो डिनोमिनेटर्स जो हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 1 + स्क्वायर रूट 2 बाई, अब देखिए नीचे एलसीएम मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर्स को देखें तो ये प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला है, जब एलसीएम लेंगे दोनों चीज़ें आएंगी, तो मैंने डायरेक्ट उनको इस फॉर्म में लिख दिया। 1 + स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। उसके बाद आपके पास स्क्वायर रूट में 5 प्लस वाली टर्म है, तो नीचे माइनस वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बीच में आएगा +1 माइनस स्क्वायर रूट 2
इसके साथ डिनोमिनेटर में माइनस वाली टर्म है, प्लस वाली मौजूद नहीं है, तो उसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करें अब 1 प्लस के रूट 2 को, तो ये आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे हम करते हैं। ठीक हो गया। तो नॉमिनेटर में हमने कर ली है जी मल्टीप्लिकेशन, +1 है इसको स्क्वायर रूट 5 के साथ करेंगे, फिर स्क्वायर रूट 3 के साथ, फिर इस तरह माइनस स्क्वायर रूट 2 को हम एक दफ़ा 5 के साथ कर लेंगे और फिर एक दफ़ा माइनस स्क्वायर रूट को हम कर लेंगे प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ। ठीक है। और नीचे अगर आप देखें डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर रूट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास 5 - 3, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, डेट वुड बी इक्वल टू 2। अब नॉमिनेटर को हम कर लेंगे जी सॉल्व। जो टर्म्स भी आपके पास सिंप्लीफाई हो रही हैं यानी सिंपल कटिंग हो रही है उनको कटिंग करेंगे। उससे पहले मल्टीप्लिकेशन कर ली मैंने। 2 स्क्वायर रूट 5 था तो इसको 10 बना दिया, माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 था। मल्टीप्लाई जब हो रही हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होकर कंप्लीट टर्म आ जाती है। ठीक है जी। अब जो प्लस माइनस वाली टर्म्स हैं, अच्छा यहाँ पे 6 नहीं कटेगा, दोनों माइनस के हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास +10 कैंसिल हो जाएगा और साथ आपके पास जो है ना 3 वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 5 मेरे पास रह गए, 2 स्क्वायर रूट 5, तो ये मैं लिख लूँगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। ठीक है, माइनस, क्योंकि 6 दोनों जो है उनके साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास नॉमिनेटर जो है उसके अंदर 2 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ है, तो 2 को हम ले लेंगे कॉमन। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 मौजूद है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 जो है, दिस वुड बी आवर आंसर।